ओम शांति। सभी को आज डे 4 के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम सोशल मीडिया के बारे में, ईमेल सिक्योरिटी के बारे में और सोशल इंजीनियरिंग के बारे में भी हम देखेंगे। तो आज का फैकल्टी रहेंगे आदरणीय आनंद भाई जी। तो लास्ट में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो लास्ट में हम क्वेश्चन लेंगे। तो आनंद भाई, सभी को आज डे 4 के थैंक यू शनमुगा भाई। ओम शांति। मेरा स्क्रीन क्लियर है भाई जी? जी हाँ भाई जी। ओम शांति। आज हम लोग डे 4 चौथे दिन में हम लोग आज ईमेल, वाईफाई, सोशल मीडिया और एक और ही बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है जिसको सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसको हम और सिंपल भाषा में अभी समझेंगे आगे। उस तरीके से कैसे लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अपने ईमेल को लेकर के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में ईमेल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन में। बल्कि मैं तो ऐसा बोलूंगा कि आज लोग नाम बाद में पूछते हैं, ईमेल पहले पूछते हैं। तो ईमेल हर कोई यूज कर रहा है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। वाईफाई है, सोशल मीडिया है और फिर सोशल इंजीनियरिंग के जो खतरे हैं। तो ये सब टॉपिक को हम सिलसिलेवार एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। पहला हम ईमेल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ईमेल, जैसे मैंने बताया कि हर किसी के पास आज के तारीख में ईमेल आईडी है, जिसके माध्यम से वो कम्युनिकेट करता है, कहीं पे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजता है या कोई डॉक्यूमेंट शेयर करता है। तो वो हमारा जो माध्यम है वो ईमेल का माध्यम है, और ईमेल हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स है जिसके माध्यम से लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं या हमको चीट करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को चुरा करके। तो उस ईमेल से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं उसके बारे में ये है टॉपिक। उसी को हम ईमेल सिक्योरिटी बोलते हैं या ईमेल सुरक्षा बोलते हैं। पहले के सेशन में आपने जाना कि हम कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं। पासवर्ड को कभी सेव नहीं करें ब्राउजर पे। ईमेल आईडी से अगर हमने लॉगिन किया है तो उसको हम लॉग आउट करें। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। अपना पासवर्ड हम रेगुलर उसको चेंज करें, 1 महीने 2 महीने पे पासवर्ड अपना चेंज करते रहें। तो वो सब अगर आप पहला सुरक्षा का जो स्तर है वो है जहां पे कि जो है कोई भी आपके ईमेल अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। तो वो सब चीजें आप अपना ध्यान रखें। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है ईमेल में, कि जहां पे वो लोग आपको मेल भेजते हैं, गलत और जो है फेक मेल्स भेजेंगे, और उस मेल के थ्रू आपको जो है बोलेंगे कहीं पे क्लिक करो या कहीं पे कुछ जो है ओपन करके देखो, और उसके माध्यम से वो आपका इंफॉर्मेशन चोरी कर लेंगे। तो ये जो सेकंड टाइप ऑफ जो सेकंड ये दूसरी तरीके का जो हमारा खतरा है, जबकि ईमेल में हमको कोई एक ईमेल आया है, तो आप देखेंगे कि वो लोग जब भी वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जो भी हम लोग हैं, हम लोगों का जो भी बेसिक नेचर है, उस नेचर को वो लोग जो है उस नेचर का एडवांटेज लेते हैं। जैसे उनको मालूम है कि भाई ये लोग आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं चीजों पे। तो आपको कैसा करेंगे, जैसे आपने अभी कहीं दुकान से कुछ सामान खरीद के आए और उनको मालूम है कि आप हर शनिवार को या हर इतवार को एक जगह से अपना सामान खरीदते हैं, अपना जो है ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं या सब्जियां खरीदते हैं। तो वो क्या करेंगे, उसी से संबंधित मेल भेज देंगे कि आपने अभी जो सामान खरीदा है वहां पे आपका जो है आपको डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करें। तो आपको क्या लगेगा, अरे ये तो बिल्कुल सही लग रहा है, मैंने तो अभी एक दिन पहले वहां से जो है सामान खरीदा ही है। या आपने अमेजोन से कुछ सामान खरीदा है तो बोल देंगे कि अभी आपने अमेजोन से जो सामान खरीदा है वहां पे ऐसा हुआ है। तो वो इस तरीके से जो है आपका ध्यान भटकाते हैं, और आपको जरा सा भी संदेह नहीं हो सकता होता है कि ये हमारा गलत मेल हो सकता है। तो पहला चीज हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा मेल आ रहा है उसको तुरंत हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना है। पहले उसे हमें 1 मिनट देख करके समझना है कि ये ईमेल सही आया है, कहाँ से आया है, कैसे आया है। अब भी हम बताएंगे वो कैसे आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो पहला चीज ध्यान रखना है आपको, आप तुरंत किसी मेल पे क्लिक नहीं करें या तुरंत उसको उत्तर नहीं दें या उसको रिस्पॉन्ड नहीं करें, पहले उसको समझें। तो ये एक पहला जो है सेफ्टी पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि तुरंत किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अब जैसे देखिए यहाँ पे कभी कभी कैसा होता है कि उनको पता है कि आप लोग जो है
अलग अलग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, आप पेटीएम यूज कर रहे होंगे या गूगल पे यूज कर रहे होंगे, तो वो आपको मेल भेज देंगे कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, आप इस लिंक पे क्लिक करें पासवर्ड अपना रीसेट करने के लिए, और आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके माध्यम से वो आपको उस पर हैक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पे आप जो भी, जैसे मैंने आपको बताया, उनका प्रयास ये होगा कि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उससे संबंधित मेल आपको भेजें, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का शक नहीं पैदा हो। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि कभी भी आप अपने ईमेल पे क्लिक करके कोई पासवर्ड चेंज करने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि आज की तारीख में आप हर किसी साइट पे आप जाएंगे तो उस साइट पे आपको पासवर्ड चेंज करने का विकल्प मिलता है। तो एक सबसे बड़ी सुरक्षा जो हम जो है रख सकते हैं वो ये रख सकते हैं कि किसी भी एक्टिविटी की शुरुआत आप खुद करें, आगे से शुरुआत किए हुए किसी एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड नहीं करें। सो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक मेल आपके पास आया, तो ये इसका शुरुआत आपने नहीं किया है, कहीं और से मेल आया है और फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, सपोज कीजिए आपको कोई बैंक से कॉल करता है, बोलता है कि हम ICICI बैंक से बोल रहे हैं। अब यहाँ पे इस एक्टिविटी की शुरुआत आपने नहीं किया है, आगे से आपको किसी ने कॉल किया है। तो यहाँ पे आप एक ध्यान रखें कि हमेशा एक्टिविटी की शुरुआत आप करें। तो मान लीजिए कि आपको पासवर्ड चेंज करना है या आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, तो आप हर किसी साइट पे जाएंगे, चाहे वो ICICI बैंक की साइट हो या कोई भी सोशल मीडिया की साइट हो, वहां पे फॉरगॉट पासवर्ड करके आपको विकल्प मिलता है। तो आप स्वयं जा करके उस विकल्प पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को रीसेट करें। तो ये एक बहुत अच्छा जो है तरीका हो सकता है अपने आप को बचाने का, कि शुरुआत हमेशा आप करें। बैंक से कोई कॉल आ रहा है या मोबाइल फोन की कंपनी से कॉल आ रहा है, आइडिया से कॉल आ रहा है, तो आप उसको खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी का कस्टमर केयर का नंबर, उनका हेल्प डेस्क का नंबर उनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे अवेलेबल है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे आवश्यकता है लेकिन ये कॉल मैंने शुरू नहीं किया है, तो मैं खुद जाकर के उस ऑफिशियल वेबसाइट पे उनका हेल्प डेस्क का नंबर देखूंगा और मैं खुद कॉल करूंगा जो है। तो इससे काफी संभावनाएं कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपके ईमेल पे ऐसा कुछ आता है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है या आपको कुछ इनाम मिला है या कुछ ऐसा गिफ्ट मिला है, तो उसको कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं करना है और उसको हमेशा चेक करना है। दूसरा, जैसा कि एग्जांपल आप देखिए कि यहाँ पे जो है आपको स्पैम ईमेल्स आते हैं। स्पैम ईमेल्स का मतलब कैसा होता है कि बहुत समय ये ईमेल्स जो है फेक ईमेल्स नहीं भी होते हैं, लेकिन कैसा होता है कि वो लोग अपना प्रचार करने के लिए कि ठीक है हम टीवी पे ये ऑफर आ रहा है, लेकिन वो भी आपके लिए एक जो है क्या नाम है डिस्टरबेंस है, आपके लिए वो एक असुविधा है। अगर आपके पास डेली 100 200 300 400 ऐसे मेल आ रहे हैं जो कि सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रमोशन कर रहे हैं कि हमारा ये सामान है, आप ये सामान खरीद लो, उसके साथ साथ कुछ फेक मेल्स भी आते हैं कि आपने लॉटरी में इतना पैसा जीता हुआ है, आप इस पे क्लिक करो तो आपको इतने पैसे का इनाम मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीके की असुविधा है आपके लिए, और आपके ईमेल को ये लोग दूषित करते हैं, जिसको बोलते हैं पॉल्यूट करना। आपके ईमेल बॉक्स को पॉल्यूट करते हैं, दूषित करते हैं। और उसमें होता क्या है, कभी कभी 400 ईमेल के साथ अगर आपका कोई एक इंपॉर्टेंट ईमेल भी आया हुआ है, तो उस ईमेल पे आपका ध्यान नहीं जा पाता है। तो ये भी एक तरीके का वो है जो कि आपके ईमेल में आपको असुविधा प्रदान करता है। अभी हम देखेंगे कि इससे हमें कैसे बचना है, क्या ध्यान रखना है, लेकिन ये एक तरीके का उदाहरण है कि इसमें और क्या वो करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम क्या कर सकते हैं कि जब कभी भी कोई ऐसा ईमेल पे लिंक आया है पासवर्ड बदलने के लिए या कुछ भी करने के लिए, उस पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ऐसा आपको फॉरगॉट लॉगिन पासवर्ड करके विकल्प आता है। तो कभी आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या लॉगिन आईडी भूल गए हैं, तो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे हमेशा आपको हर साइट पे विकल्प मिलेगा, उस विकल्प पे क्लिक करके और अपना पासवर्ड खुद आप जो है चेंज कीजिए, या फिर जो है अगर भूल गए हैं तो उस पासवर्ड को लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है आसान तरीका है आपको बचने के लिए। दूसरा तरीका है कि आप अपने ईमेल को जो है फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर ऐसे जो है ईमेल आ रहे हैं जो आपको लगता है कि ये सारे ईमेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और हमें ऐसे ईमेल्स नहीं चाहिए, तो हर एक ईमेल में वहां पे विकल्प होता है, जैसे आप यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसका प्रैक्टिकल लाइव करके कि कहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिखता है। तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपके ईमेल ओपन करने के बाद राइट साइड में ऐसा 3 बिंदु होता है, 3 डॉट होता है, वहां पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फिल्टर मैसेज लाइक दिस। तो आप क्या बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके का जो भी मेल हमारे पास आ रहा है, इस मेल को आप फिल्टर करो, हमारे पास नहीं भेजो, तो वो अपने आप वो कम हो जाएगा।
यहाँ पे आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि भाई एक जगह से हमको बराबर मेल आ रहा है, हमें बहुत परेशानी हो रही है, तो उसको आप ब्लॉक भी कर दें। आपको पता है कि भाई यहाँ से मुझे मेल कभी चाहिए ही नहीं, तो आप उसको ब्लॉक पे क्लिक कर सकते हैं। रिपोर्ट स्पैम जो है, जैसा मैंने बताया कि स्पैम का मतलब ये होता है, एक ये तकनीकी शब्द है, इसका मतलब यही होता है कि आपको मार्केटिंग के ईमेल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उनका उद्देश्य आप आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चुराना नहीं है, लेकिन ज्यादा अमूमन उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि अपना अपना जो भी सामान है उसके बारे में मार्केटिंग करना और आपको जो है कन्विंस करना कि आप इसको खरीदो। और रिपोर्ट फिशिंग है। फिशिंग भी एक शब्द है। फिशिंग में कैसा होता है, फिशिंग का उद्देश्य ये होता है कि वो आपका इन्फॉर्मेशन चोरी करना चाह रहा है। जैसे अभी आपने उदाहरण में देखा कि पासवर्ड का मेल भेज दिया हमको झूठा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया, पासवर्ड चेंज करो। तो स्पैम और फिशिंग ये दो शब्द होते हैं और दोनों तकनीकी शब्द हैं। अगर आपको याद ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यही होता है। स्पैम का मतलब ये है कि उस मेल का उद्देश्य सिर्फ अपना मार्केटिंग प्रचार प्रसार करना है, और फिशिंग का मतलब ये है कि वो अपने जाल में आपको फंसाना चाह रहा है, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए, आपका अकाउंट डिटेल चुराने के लिए वो आपको फंसा रहा है, तो उसको हम फिशिंग बोलते हैं। तो ये विकल्प जो है आप हमेशा इसको करें। किसी भी कोई भी ऐसा मेल है जो आपको नहीं चाहिए, उसको हमेशा आप चिन्हित करते रहें। तो इसमें क्या होता है कि आजकल के जो भी हमारे सॉफ्टवेयर हैं, जो भी एप्लीकेशन है ईमेल वगैरह के, बहुत एडवांस हैं, क्योंकि जो कंपनियां इन सब सर्विस को दे रही हैं वो भी चाहती हैं कि उनका जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर वो सेफ रहे। तो उनके पास नई तकनीक है। जब आप इसको बराबर मार्क करते रहते हैं तो वो अपने आप उनका सिस्टम समझता रहता है कि भाई इनको ये मेल नहीं चाहिए, इनके लिए ये मोल दिक्कत है, इनके लिए, जैसे किसी एक मेल को जो है 1000 लोगों ने स्पैम मार्क कर दिया तो वो लोग उसको ब्लॉक कर देंगे। तो आप हमेशा जो है हेल्प करेंगे, जो है जब भी आप इस तरीके से उस मेल को फिल्टर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सुझाव ये रहेगा कि जो भी मेल आपको नहीं चाहिए उस पे आपको 2-3 सेकंड लगेगा, उसको जा करके ऐसा यहाँ पे उसको मार्क कीजिए कि भाई ये हमारा स्पैम है। आपको हम दिखाते हैं एक उदाहरण के लिए। जैसे ये हमारा मेरा जीमेल का अकाउंट यहाँ पे ओपन है। तो अगर मैं एक ईमेल ओपन करूं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया ईमेल पे, तो ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमको विकल्प दिख रहा है। इस पे क्लिक किया हमने तो यहाँ पे देखिए हमको ये फिल्टर मैसेज लाइक दिस, तो ये एक फिल्टर का विकल्प है। कुछ भाई बहनों का प्रश्न था कि हम ईमेल कैसे फिल्टर करेंगे, तो ये फिल्टर यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ब्लॉक करने का ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि भाई ऐसा मेल हमको ना आए तो ब्लॉक करें। रिपोर्ट स्पैम है, रिपोर्ट फिशिंग का विकल्प है। तो ये विकल्प को आप हमेशा यूज करते रहिए। इससे क्या होगा, जब आप बराबर इस्तेमाल करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि इस तरीके का ईमेल आपको आना बंद हो रहा है। तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर भी इसका विकल्प रहता है। आप देखिए इसका यहाँ पे इन्होंने शॉर्टकट जिसको बोलते हैं, यहाँ पे भी आपका पास विकल्प रहता है। इसके इससे भी आप कर सकते हैं फिल्टर मैसेज लाइक दिस, ऐसा करके यहाँ पे देखिए रिपोर्ट स्पैम करके आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जब ईमेल आप ओपन करते हैं तो आपके ऊपर यहाँ पर भी आपको विकल्प दिखता है। अगर आप अपना माउस उसके ऊपर केवल लेके जाएं, जिसको माउस ओवर करना बोलते हैं, आप माउस लेकर के जाएं तो दिखाता है कि ये बटन जो है ये रिपोर्ट स्पैम करने के लिए है। ऐसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है यहाँ पे कि ये आपको फिल्टर करने के लिए विकल्प है। तो आप या तो यहाँ से आकर के, और या तो यहाँ ऊपर के जो विकल्प आपको दिख रहे हैं यहाँ के विकल्प से अपने किसी ईमेल को ब्लॉक कर सकते हैं, स्पैम या फिशिंग मार्क कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको रेगुलर अपने ईमेल्स को करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पास ऐसे ईमेल आना अपने आप बंद हो जाएंगे। बिकॉज जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये अपने आप लर्न करते रहते हैं, सीखते रहते हैं कि इनको क्या मेल चाहिए, क्या मेल नहीं चाहिए, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और वो अपने आप फिल्टर करें करते रहेंगे। तो एक तो ये विकल्प बहुत जरूरी है, इसका आप इस्तेमाल करें। दूसरा विकल्प कैसा है कि जब आपने मेल ओपन किया हुआ है तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर हम अपने माउस को ले जाते हैं और ये शो डिटेल का ऑप्शन आता है, अगर हम यहाँ पे शो डिटेल को क्लिक करते हैं तो अब देखिए पूरी मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये ईमेल कहाँ से आया है, फ्रॉम ये है, किस डेट को आया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसका सिक्योरिटी का भी विकल्प मुझे दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे ताला बना करके दिखा रहा है कि अरे ये स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन है, मतलब कि जो ईमेल आया है ये इसको बहुत ही जो है डिकोड करके कोड करके भेजा गया है, तो ये सेफ ईमेल है, इसको बीच में किसी ने जो है इस मैसेज को चेंज नहीं किया हुआ है। तो इस पे आप हमेशा क्लिक करें। जैसे मैंने बताया ईमेल आया, आपने ईमेल को खोला, कैसा भी ईमेल है आप यहाँ शो डिटेल पे क्लिक करें, ये फ्रॉम को चेक करें। अच्छा ये info@newsletter. यहाँ यहाँ से आया है, ये फ्रॉम ईमेल को पढ़ें आप। जैसा आपको बताया हमने, वो लोग ट्रिक करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, जैसे कि brahmakumaris.com है तो ब्रह्मा कुमारीज में एक दो शब्द चेंज कर देंगे, या बीके की जगह पे BKK कर देंगे। तो ऐसे वो एक एक शब्द चेंज करते हैं। तो जो है ज्यादातर समय
अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि अरे यहाँ पे ट्रिक कर रहा है, यहाँ पे 2-3 लेटर उसने जो है बढ़ा दिया है या 2-3 लेटर इसने घटा दिया है, तो आपको वो तुरंत समझ में आएगा। तो फ्रॉम को आप तुरंत चेक करें और ये सिक्योरिटी का जो विकल्प है इसको यहाँ पे चेक करें, तो इससे आपको जो है आप श्योर हो जाएंगे कि ये कैसा मेल आया है। जैसे ही आपको लगता है कोई भी सस्पेक्टेड ईमेल है तो उसको आप रिस्पॉन्ड नहीं करें और यहाँ से उसको रिपोर्ट स्पैम या रिपोर्ट फिशिंग या ब्लॉक या फिल्टर आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और हमारे भाई का ईमेल आया था, 3 क्वेश्चंस आए थे हमारे भाई बहनों के ईमेल पे आईटी सपोर्ट के, जो कि मैं यहाँ पे ही उसको आंसर करने के लिए प्रयास कर दूं। एक तो है कि ईमेल या इनबॉक्स को एम्प्टी करने का मेथड बताइए। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जब आप ईमेल पे जाते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे एक ऐसा यहाँ बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके सारे ईमेल को सिलेक्ट कर देता है। तो और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं कि भाई मुझे सारा ईमेल सिलेक्ट करना है या मेरे को केवल वो ईमेल सिलेक्ट करते हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ, या मुझे वो ईमेल सिलेक्ट करना है जो मैंने नहीं पढ़ा है। तो ये आप यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए, अच्छा भाई नहीं, मैंने जो मेल नहीं पढ़ा है उसको छोड़ के बाकी मुझे डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर ऑल सिलेक्ट कर लिया तो ये ऑल मेल सिलेक्ट कर दिया मेरा। अब उसके बाद मुझे इस मेल को डिलीट करना है तो हम डिलीट का बटन दबा सकते हैं, या हम इसको अगर रिपोर्ट स्पैम करना है तो रिपोर्ट को दबा सकते हैं। लेकिन इसको करते समय ध्यान रखिए क्योंकि ये आपके जो है सारे ईमेल्स को डिलीट मार सकता है। दूसरा विकल्प क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको 3-4 मेल को ही मार्क करना है, सारा ईमेल नहीं आप मार्क करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप एक-एक ईमेल को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, हमने ये 4 ईमेल सिलेक्ट कर लिया कि भाई ये 4 ईमेल मुझे स्पैम मार्क करना है या डिलीट करना है। तो मैंने ये एक-एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक ईमेल के पास ऐसा-ऐसा चेक बॉक्स दिया हुआ है। तो आप जो है एक-एक जो है इंडिविजुअल ईमेल को चेक कर सकते हैं। भाई ये 1, 2, 3, 4 ये सारे ईमेल को आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इस पे आपको जो भी करना है आपने क्लिक करके उसको जो है फिल्टर कर दिया या इसको रिपोर्ट स्पैम कर दिया या डिलीट कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये विकल्प है भाई जी, जिन भी भाई बहन का प्रश्न था कि यहाँ से आप सारा सिलेक्ट कर सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक ईमेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप इसको। और इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे आपको विकल्प मिलता है, वो विकल्प देखिए आप यहाँ पे देखिए ऐसा ये दिखा रहा है कि ये येलो कलर का पीले रंग का विकल्प दिखा रहा है। तो आपके लिए जो ईमेल इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे जैसे इसको मार्क करते हैं आपका सिस्टम लर्न करता रहता है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि भाई ये मेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको मैंने मार्क कर दिया। जैसे ये मैंने अगर मार्क कर दिया पीला, तो मैंने अपने सिस्टम को बता दिया कि ये ईमेल इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने इंपॉर्टेंट ईमेल्स को ऐसे मार्क करते रहिए, तो अपने आप आपका सिस्टम उसको फिल्टर करता रहेगा। तो ये एक जो है विकल्प था। दूसरा प्रश्न था किसी भाई बहन का, अनवांटेड ईमेल को ब्लॉक कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप ईमेल को सिलेक्ट कर लो, एक ईमेल या फिर मल्टीपल ईमेल्स को, और उसको जो है आप यहाँ पे जो आपके पास विकल्प है, जैसे मैंने आपको बताया ईमेल को ओपन करने के बाद में यहाँ पे विकल्प है, इसको आप क्लिक करके और यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। तो वो ब्लॉक के लिए आपके पास विकल्प है अनवांटेड ईमेल के लिए। इंपॉर्टेंट ईमेल को एक साथ एक फोल्डर में स्टोर करने के लिए है, तो उसमें भी जो है विकल्प वही है कि जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये हमारे लिए 5-6 ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मूव का ऑप्शन मिलता है, मूव टू। तो मैं अगर मूव टू पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिखाएगा कि भाई आप इन मेल्स को किन फोल्डर्स में मूव करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो वहां पे मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए और उन फोल्डर्स में उस सब मेल को आप मूव कर सकते हैं। तो ये भी विकल्प है जो जिन भी भाई बहन का प्रश्न है कि इंपॉर्टेंट ईमेल को एक साथ फोल्डर में कैसे करना है, तो आप इसको ऐसा पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, जो है एक साथ में कई सारे ईमेल्स जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और एक साथ उसको यहाँ पे जो मूव का ऑप्शन है उसको यूज करें। तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही होगा, जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाया है, यहाँ पे आप जा करके अपने माउस को केवल इसके ऊपर रखिए तो आपको ये बताता है कि ये विकल्प मूव टू करने के लिए है, ये विकल्प डिलीट करने के लिए है। तो इसको थोड़ा सा समय दे करके इसको समझें, छोटे छोटे जो विकल्प है जिसका आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बताया मैंने आपको, इसको ऐसे आपको चिन्हित करना है उसको जो है। और जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाया था शो डिटेल का विकल्प, तो वहां पे आप हमेशा ईमेल को चेक कर लें कि कहाँ से ईमेल आया है, उसकी ईमेल आईडी में कहीं कुछ हमें जो है शंका तो नहीं हो रही है, कुछ गलत तो नहीं किया उसने, कुछ लेटर वगैरह चेंज नहीं किया हुआ, तो ये आपको वहां पे उसकी पुष्टि करनी है। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये ऐसे जो है फेक न्यूज भेज देते हैं वहां पे जो है क्या नाम है बना करके, और लोग उसके जो है उसके चंगुल में फंस जाते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल लिंक्स वगैरह है, लिंक सबसे घातक है।
किसी भी तरीके का अटैचमेंट या किसी भी तरीके का लिंक सबसे बड़ा घातक है, उसके माध्यम से बिल्कुल वो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आप एग्जांपल देखिए, जैसे google.com है, आप यूज करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे जो है ओ की जगह पे 00 यूज कर लेंगे, gmail 1 डॉट काम कर लेंगे। तो इस तरीके से वो लोग फेक जो है लिंक बनाते हैं और फेक ईमेल आईडीज बनाते हैं। तो आप हमेशा जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस करें या बाकी चीज करें, तो उस पर ध्यान दें कि कहीं कुछ ऐसा कोई गलत लेटर या कुछ ऐसा आपको शंका वाली चीज वहां पे दिखाई तो नहीं पड़ रही है। और किसी भी लिंक या किसी भी अटैचमेंट को जो है बिना जाने समझे, बिना उसको वेरीफाई किए हुए नहीं जो है क्लिक करें। कहीं आपको लगता है कि कोई ईमेल आया है और आपको शंका हो रही है, तो उसको फोन करके वेरीफाई कर लें। सपोज कीजिए कि मधुबन से कोई ईमेल आया है या किसी बीके भाई ने या बहन ने कोई ईमेल भेजा है और आपको लग रहा है कि मुझे इस पे शंका है, तो आप उनको फोन करके पूछ लें कि भाई जी, आपके पास से ऐसा ऐसा ईमेल आया है, क्या आपने भेजा है हमें? तो उससे भी आपको एक वेरिफिकेशन मिल सकता है। तो जहां भी कहीं पे आपको शंका हो, उस शंका का पहले निवारण करें और उसके बाद ही उस पे करें और इसको ध्यान रखें। उसके बाद जो अगला विषय हम बात करने वाले हैं वो ब्लूटूथ है। तो ये भी एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बहुत समय पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारे मोबाइल फोन में या हमारे लैपटॉप में एक ब्लूटूथ का विकल्प होता है। सो ब्लूटूथ का विकल्प में क्या होता है, जहाँ पे आप दो डिवाइस में ब्लूटूथ को जो है इनेबल कर देते हैं और दोनों डिवाइस आपस में जुड़ जाते हैं और उनके बीच में डाटा का या फिर फाइल का आदान प्रदान हो जाता है। तो जब वो डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो डेटा आपका वहां पे सेफ है। जो लोग हैक करते हैं उनके पास ऐसे ऐसे डिवाइस आते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा डिवाइस आता है जिस डिवाइस से वो लोग क्या करते हैं, पहली तो ब्लूटूथ का जो सिग्नल है, उस सिग्नल का रेंज बढ़ा देते हैं कि आपका ब्लूटूथ का सिग्नल केवल आपके कमरे तक नहीं, आपके बगल के पड़ोसी के रूम तक भी जा सकता है, आपके लॉबी तक जा सकता है, आपके बिल्डिंग के नीचे तक जा सकता है। तो वहां तक पहले वो ब्लूटूथ ब्लूटूथ के सिग्नल का रेंज बढ़ा देंगे डिवाइस यूज करके, और फिर उसके बाद में उनके पास ऐसे तकनीक है, ऐसा उनके पास तरीका है जिसके माध्यम से वो बीच में जो है उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि भाई आप क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, और आपके डिवाइस पे वो कनेक्ट करने का प्रयास भी कर सकते हैं। केवल इंफॉर्मेशन चोरी करने की बात नहीं है, आपका डिवाइस अगर इनेबल्ड है ब्लूटूथ में, तो वो उस पे कनेक्ट करने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ भी एक माध्यम हो सकता है आपके लिए, जिसके माध्यम से वो आपको हैक कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं। बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, ब्लूटूथ वाला हेडसेट यूज करते हैं जिसमें तार नहीं होता है। तो आपने हेडसेट को जो है अपने जो है लैपटॉप से या मोबाइल से जोड़ दिया और आप उससे बात कर रहे हैं, तो उसे वो आपकी बात को सुन भी सकते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन को चोरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको ये जानकारी देना है कि ब्लूटूथ जो है, ब्लूटूथ भी एक माध्यम हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है, इसके बहुत सारे अच्छे इस्तेमाल भी हैं। हमको यूज करना है, लेकिन आपको सावधानी के साथ यूज करना है। क्या सावधानी बरतनी है, वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। तो ये भी एक है, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे अभी ब्लूटूथ वाले जो है कार में हमारे ब्लूटूथ वाले जो है म्यूजिक सिस्टम लगते हैं, ब्लूटूथ वाले और सिस्टम लगते हैं जिसके माध्यम से हम फोन करके बात भी करते हैं। अब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, पासवर्ड शेयर कर रहे हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तो वो सारा वहां से चोरी हो सकता है। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आपको ब्लूटूथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल के ऊपर जब आप उसको नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं, तो आपको वहां पे दिखाता है विकल्प। तो अगर ब्लूटूथ का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, तो उसको आप ऑफ करके रखें। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, या बाहर कहीं आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपका ब्लूटूथ ऑफ है। आज की डेट में आप देखेंगे एक आरोग्य सेतु का ऐप है जो कि गवर्नमेंट ने सबको दिया हुआ है। वो एप्लीकेशन खैर गवर्नमेंट का दिया हुआ है, वो अच्छे पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसमें भी वो ब्लूटूथ का यूज करते हैं, जहाँ पे वो सारे डिवाइस, आसपास के डिवाइस को ट्रैक करते हैं कि कौन कौन से डिवाइस आसपास में आए हुए हैं और उसका इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो उसी तरीके से कोई गलत प्रवृत्ति वाले लोग भी अपना एप्लीकेशन बना करके और आपके उसमें डाल सकते हैं या आपको हैक कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इसका अच्छा इस्तेमाल भी है और बुरा इस्तेमाल भी है। आपको जहां जरूरत है उस पे वहां पे उपयोग करना है, और जहां पे आपको जरूरत नहीं है वहां पे उसको अपना ऑफ करके रखना है। इसको हमेशा ध्यान रखना है। तो ब्लूटूथ को ऑफ करके रखिए। जब हम ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं दो डिवाइस को जोड़ने के लिए, तो वहां पे एक पिन जनरेट होता है। जब आप पिन डालते हैं, तभी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट जो भी हमारे सिस्टम में जनरेट हो रहा है हम वही देते रहते हैं। तो वो भी नहीं करना है। आप उसमें कोशिश करिए कि आप उसमें पिन अपना बना लीजिए और वो पिन यूज कीजिए जो है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपना ब्लूटूथ आपको इस्तेमाल में नहीं है, उसको आप बंद करके रखें, बाहर पब्लिक प्लेस पे गए हैं तो उसको बंद करके रखें, और उसमें पिन जो है उस पिन का इस्तेमाल करें।
डिफॉल्ट पिन को यूज नहीं करें, जो कि पहली बार आपका डिवाइस खरीदने पे जब मोबाइल नया नया लाते हैं तो जो डिफॉल्ट पिन आता है सिर्फ वही पिन को इस्तेमाल नहीं करें। तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहा है कि जब आप पेयर करते हैं तो ऐसा वो नंबर दिखाता है वहां पे, और वो 1 2 3 4 या ऐसा कुछ छोटा छोटा नंबर होता है। और तीसरा विकल्प ये भी है, जैसे हमको पता है कि भाई हमारा ब्लूटूथ हमारा है, उसके माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकता है। तो आप ध्यान रखें कि भाई जब आप किसी ब्लूटूथ डिवाइस पे हैं या बाहर पब्लिक प्लेस पे हैं या ब्लूटूथ डिवाइस पे बात कर रहे हैं, तो हम कोई इन्फॉर्मेशन बात या इन्फॉर्मेशन कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करें। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जैसे कि वो लोग ब्लूटूथ वाला हेडसेट लगा के वॉक कर रहे हैं शाम को या सुबह वॉक कर रहे हैं, और फोन पे उनका बात भी चल रहा है और उनको पता भी नहीं है कि आसपास कौन जा रहा है, कौन क्या हो रहा है, और कुछ भी बातें वो कर रहे हैं अपने परिवार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने पैसे के बारे में। और वो एक बहुत जो है अ, महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है आपको जो है चीट करने के लिए। तो ये भी एक आप तरीका कर सकते हैं कि आप हमेशा माइंडफुल रहें, ध्यान रखें कि आप किस परिस्थिति में हैं, किस सिचुएशन में हैं, किस प्लेस पे हैं, और उस सिचुएशन में आपको कोई भी व्यक्तिगत बात करनी है या नहीं करनी है, और उसके हिसाब से करें। और वो चीज़ हर चीज़ में लागू होती है। उसके बाद ब्लूटूथ के बाद जो है दूसरा एक सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो है लोकेशन सर्विस का। ये भी बहुत ही उपेक्षित है, जिसको लोग ज्यादा उतना इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो लोकेशन में कैसा है कि उसमें आपका जो है मोबाइल का लोकेशन ट्रैक होता है। बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस ऐसे हैं, जैसे कि एक बहुत ही प्रचलित एप्लीकेशन है जिसको गूगल मैप बोलते हैं, जो आप जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम में देखते हैं कि आप कैब पे बैठ गए और वो ट्रैक कर रहा है कि कहाँ कहाँ मूव हो रहा है। आपको भी कहीं जाना होता है तो आप इसका बहुत यूज करते हैं, और बहुत जो है हेल्पफुल भी है। जहाँ पे आपने डाल दिया कि भाई इस एड्रेस पे जाना है और वो बराबर ट्रैक करता है। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जो कि आपकी लोकेशन सर्विस का इस्तेमाल करते हैं कि आप कहाँ पे हो जो है। तो ये लोकेशन सर्विस भी एक तरीका है जिसके माध्यम से वो आपको जो है चीट करते हैं, परेशान करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि वो ट्रैक करेंगे आपका पैटर्न को, कि आप कहाँ जाते हो। अच्छा, आप जो है सैमसंग की दुकान पे गए थे, या आप जो है कहीं मॉल में गए थे। अच्छा, तो वो समझ जाएंगे, अच्छा ये सैमसंग की दुकान पे जा रहे हैं, 3 4 इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जा रहे हैं और कुछ सामान खरीदना चाह रहे हैं। और उसके हिसाब से वो आपको मेल भेजना शुरू कर देंगे, अरे सैमसंग की टीवी पे ये डिस्काउंट है, या फिर ये इस पे ये डिस्काउंट है। तो इससे उनको बहुत फायदा होता है। वो क्या करते हैं, वो टारगेट करके जो है समझ लेते हैं कि इसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से इस पे 20% का डिस्काउंट आपको दे रहे हैं, आप ये खरीद लो। आप देखोगे बल्कि कि उसी लोकेशन के हिसाब से उसी के तरीके का आपको एडवर्टाइजमेंट आने लगता है आपके सोशल मीडिया के अकाउंट पे, आपको वैसा ही मेल आने लगेगा। आप अगर फ्लैट रेंट पे ढूंढ रहे हो तो आप देखोगे आपको रेंट वाले सारे जो है ऐड आने लगेंगे, फ्लैट अवेलेबल, ये अवेलेबल। ऐसा वो कैसे करते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। आपके लोकेशन से वो समझते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो, क्या खरीदना चाह रहे हो, कहाँ घूमने जाना चाह रहे हो। आपने सर्च किया कि हमको जाना है, मधुबन जाना है, तो वो पहले ही समझ जाएंगे, अच्छा इनका अगले उसमें प्लान बन रहा है इनका जो है मधुबन जाने का या माउंट आबू जाने का। तो लोकेशन सर्विस भी एक तरीका है जिससे कि वो लोग इन्फॉर्मेशन आपका चुराते हैं और समझते हैं कि आप क्या करने के लिए जो है प्रयास कर रहे हो, और जो कि घातक हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये लोग जो है उससे आपको स्टॉकिंग करते हैं कि आप कहाँ पे हो और क्या कर रहे हो। और जैसा बताया कि इसमें एक सर्विलेंस कल्चर बन रहा है। जैसे सर्विलेंस कल्चर मतलब कि वो बराबर निगरानी रख रहे हैं कि आप कहाँ पे हो और क्या कर रहे हो, और उसके हिसाब से वो बहुत सारी चीजों को जो है वो प्लान करते हैं। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे लोकेशन सर्विस इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो है आपका जीपीएस सिस्टम है, तो वहां पे आप इसको यूज करें। लेकिन जैसा ब्लूटूथ में है, जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, इस लोकेशन सर्विस को आप जो है डिसेबल करके रखें, इसको इनेबल करके नहीं रखें। तो उससे जो है आप किसी भी तरीके की संभावनाओं से बच सकते हैं। इसको स्विच ऑफ करके रखें जब इसका उपयोग आपको नहीं करना है। अगला जो है एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और एक टॉपिक हमारा है वाईफाई का। तो एक पब्लिक वाईफाई में जो है बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। आप जो अपने घर में या सेंटर पे यूज कर रहे हैं वो तो सिक्योर है, जहाँ पे आपके पास पासवर्ड है। लेकिन जब आप पब्लिक वाईफाई पे हैं तो वहां पे बहुत तरीके होते हैं जिसके माध्यम से वो हैक कर लेते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे कि वहां पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा फ्री वाईफाई दिखेगा वहां पे, और आप उस वाईफाई पे कनेक्ट कर लोगे, और उस वाईफाई के माध्यम से वो बीच में सारी इंफॉर्मेशन आपको चोरी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप पब्लिक किसी जगह पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए, या एयरपोर्ट पे गए, या फिर आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, और वहां पे आपको कोई पब्लिक वाईफाई मिला। आपने पब्लिक वाईफाई पे कनेक्ट किया और वहां पे आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, बैंकिंग का एप्लीकेशन यूज किया, तो वो फटाक से आपका जो है बहुत संभावना है कि आपका पासवर्ड या आपका यूजर आईडी, ये सब इंफॉर्मेशन वहां से वो चोरी कर सकते हैं। या कभी कभी वो क्या करते हैं कि वो जो है फेक मतलब जो है गलत भावना से डाला हुआ एक डिवाइस वहां रख देते हैं जो आपको लगेगा वाईफाई है,
और आप उस पर कनेक्ट कर लेंगे और उसके माध्यम से वो काफी कुछ आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी आप पब्लिक जगह पे हैं तो पब्लिक प्लेस पे आप वाईफाई का इस्तेमाल जो है अवॉइड करें। अगर बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको इस्तेमाल भी करना है तो आप उसको चेक कर लें कि भाई ये कहीं कुछ गलत जो है वाईफाई तो नहीं है। और अगर आप यूज करें तो कोई भी वहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करें पब्लिक जो है वाईफाई पे। तो वहां पे एक हमारे पास संभावना होती है जिसमें कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो वही है वहां पे, जैसे कि आपका वाईफाई में ऑटो कनेक्ट का भी ऑप्शन रहता है। तो अगर आपने ऑटो कनेक्ट को आपने अगर इनेबल किया हुआ है तो जैसे ही आप मोबाइल लेके मॉल में घुसे वो अपने आप ही आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऑटो कनेक्ट का ऑप्शन भी जो विकल्प है आपके मोबाइल में उसको हमेशा डिसेबल करके रखना है ताकि वो अपने आप कहीं कनेक्ट ना हो जाए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा जो है मोबाइल कनेक्ट हो गया या लैपटॉप कनेक्ट हो गया है और उसके माध्यम से कुछ भी हमारे साथ अनहोनी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां पे ध्यान रखें। और जैसा ब्लूटूथ है या लोकेशन सर्विस है या वाईफाई है, इन तीनों स्थितियों में जब भी आपको इस्तेमाल नहीं है तो उसको आप हमेशा ऑफ करके रखें। फिर जो उसके बाद एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सोशल मीडिया सिक्योरिटी को लेकर के है। तो जैसा आप पहला पॉइंट देख रहे हैं कि आज की डेट में मतलब जो जो लोग यूज करने वाले हैं, जो लोग इस चीजों को यूज कर रहे हैं वो सबसे बड़ा जो है रिस्क है आज की डेट में सोशल मीडिया में। हम खुद अपने लिए जो है रिस्क क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? हम फेसबुक यूज कर रहे हैं या फिर हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या फिर हम और भी बाकी साइट यूज कर रहे हैं। वहां पे हम खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि भाई हम यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, हम यहाँ फैमिली हॉलीडे पे प्लान कर रहे हैं, ये हमारे 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, हम यहाँ यहाँ पे ये जाते हैं। हम तो हम खुद ही जो है सारी इंफॉर्मेशन डाल करके और अपने आप को जो है रिस्क में डालते हैं। तो और उसी सब इंफॉर्मेशन का यूज करके लोग सोशल मीडिया पे हमारे साथ फ्रॉड करते हैं और हमको जो है नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा क्या है? हमारी ग्रीड, हमारा लालच। उनको पता है कि ये जो बहुत ही जो है ग्रीडी समाज है, लौकिक जो है दुनिया जो है बहुत ही लालची दुनिया हो गई है। किसी को भी बोल दो कि भाई तुमको हम 200 रुपए फ्री देंगे या ये सामान आपको 20% में कम पे मिलेगा, हम तुरंत जो है बिना सोचे समझे उसमें चले जाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे? लिंक शेयर कर देंगे या आपको सोशल मीडिया पे ऐड दे देंगे कि आप यहाँ पे 20% का डिस्काउंट है, ये कपड़ा खरीदिए, यहाँ पे जूते पे डिस्काउंट है, चप्पल पे डिस्काउंट है। ऐसे ऐसे ऐड डालेंगे और हम उस लालच में फंस जाते हैं। हम जाते कब है? जब हमारा लालच बोलता है अरे यहाँ पे तो हमको फायदा हो जाएगा। तो इसलिए जो है अभी के समय में कैसा है कि हम खुद ही अपने लिए जो है जोखिम है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो है किसी भी तरीके से इस तरीके की सिचुएशन में अपने आप को नहीं डालें। जैसे आपको हम एक अभी एग्जांपल बताएं, फरवरी के महीने में, ये अभी 1 महीने पहले की बात है, हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के साथ की बेटी के साथ फ्रॉड हो गया, जिनका जो है पैसा चोरी कर लिया गया। कैसे चोरी कर लिया गया? उनकी बेटी ने ओएलएक्स, एक सिस्टम है ओएलएक्स सॉफ्टवेयर जहां पे लोग अपना सामान बेचने के लिए खरीदने के लिए डालते हैं, उसने एक पुराना सोफा वहां बेचने के लिए डाला। और किसी जो है हैकर ने उसने बोला हम सामान खरीदेंगे आपका और आप जो पैसा मांग रहे हैं वो पैसा हम देंगे। वो बहुत खुश हो गए, अरे वाह भाई, हमने तो इसका 10,000 रुपए मांगा था और हमको 10,000 रुपए मिल रहा है। और उन्होंने कहा ठीक है भाई, डील उन्होंने फाइनल कर लिया और उसने एक क्यूआर कोड भेजा कि आप इस पे स्कैन कीजिए और पैसा आपको ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि अगर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो कि इतने सुरक्षा की स्थिति में है, उनके लड़के बच्चे जो कि मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार हैं, उनके साथ भी जोखिम हो सकता है। तो हमको ये मान के नहीं चलना है कि जो है कि हम बहुत समझदार हैं या हम समझते हैं तो हम इससे बचे हुए हैं। आपको हमेशा ये मान के चलना है कि कभी भी आप इस खतरे में आ सकते हैं। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है आपको। तो जैसा बताया हमने कि इसमें नकली आपको जो है ऑफर दे देंगे। दिवाली का सीजन आएगा तो उनको पता है कि भाई दिवाली में लोग सामान खरीदना चाहते हैं, होली का सामान है या बाकी और भाई बहनों का तीज त्योहार है, ईद है या कोई भी ऐसा तीज त्योहार है, तो फटाक से वो लोग एक्टिव हो जाते हैं और बराबर वो जो है डालना शुरू कर देते हैं, डिस्काउंट का ऑफर, ये ऑफर, उसमें वो गलत लिंक डाल देंगे। तो हमको इन सब चीजों से हमेशा सावधान रखना है जब कभी भी हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कभी क्या करते हैं वो लोग, जो है आपको डराते भी हैं। तो डराते का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी घटना बता देंगे कि जो कि आप जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक्सीडेंट हो गया।
आपको सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन आ गई, आप तुरंत परेशान हो जाएंगे, अरे ऐसा कैसे हो गया, और आप उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना शुरू कर देंगे। तो इससे भी बहुत जो है समाज में जो शांति है उसमें जो है एक डिस्टरबेंस आ सकती है इस तरीके के जो है इन्फॉर्मेशन से। आपको आपको सीधे नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन इससे कुछ समय के लिए लोग घबरा सकते हैं। लोगों का जो है, अगर लोग बहुत ही जो है सेंसिटिव है, तो नहीं उनका नहीं कुछ बीपी बढ़ सकता नहीं, है या बाकी चीजें हो सकती हैं। मतलब वो बात खत्म हो गई। तो तो फिर जो है, हाँ, तो आपको ऐसा भी सूत्र करते हैं वो पता लोग, ये चला भी एक होगा उनका भी तरीका है। जब भाई जी हम म्यूट कर दें क्या कुछ? तो ये भी एक तरीका होता है कि आपको अनहोनी घटना डाल देंगे, आपके किसी रिलेटिव के बारे में कुछ अनहोनी घटना डाल सकते हैं, या हमारे देश के बारे में या किसी और इम्पोर्टेंट आदमी के बारे में डाल करके वो सामाजिक जो है माहौल को खराब करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास कोई अगर न्यूज आ गया कि भाई ऐसा हो गया, तो तुरंत आप उससे परेशान नहीं हो जाएं, उसको पहले वेरीफाई करें कि भाई हाँ ऐसा हुआ है क्या, जो है किसी जो है ऑथेंटिक जगह से। तो वो भी एक तरीका वो लोग इस्तेमाल करते हैं। फेक फ्रेंड्स है, तो वो लोग क्या करेंगे, जो है क्या नाम है, अपना अकाउंट बनाएंगे और कोई भी अकाउंट बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि वो अपना बीके का अकाउंट बना लेंगे और आपको लगेगा कि भाई ये तो हमारे भाई बहन हो सकते हैं, और आप उनको अपने अपने नेटवर्क में ऐड कर लेंगे और उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देंगे। या फिर वो उनके पास आपका एक्सेस मिल जाएगा, आप आपके फ्रेंड में आ गए तो आपका इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, तो वो आपको फॉलो कर सकते हैं, काफी इंफॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपके पास रिक्वेस्ट आ रहा है फ्रेंड के लिए या बाकी चीजों के लिए, तो तुरंत उसको एक्सेप्ट नहीं करें, उसको समझें कि भाई ये कहाँ से आया है, किसके पास से आया है, फोन करके बात कर लें, समझ लें, और उसके बाद उसको जो है उस पे कुछ एक्शन करें। तो जैसे मैंने बताया कि इस तरीके से वो लोग फेक करते हैं। और अभी तो कैसा है कि हम इतना ज्यादा जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल में हो गए हैं कि कभी कभी हमारी गलतियों से हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपने अपने मोबाइल पे पिन नहीं लगाया हुआ है, अपने मोबाइल को अपने जो है पॉकेट में रखा हुआ है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो या आपने जो है आपका मोबाइल आपके जेब में है और आपने उस पे हाथ रखा और आपके हाथ से कोई बटन दब गया। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी ह्यूमन मिस्टेक से, हमारी गलती से कोई जरूरी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे शेयर हो गया या फेसबुक पे शेयर हो गया। तो हमको ध्यान रखना है कि आपका लॉक वगैरह, पिन वगैरह जो बताया गया है वो सब प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता है, इतनी जो है शर्मिंदगी की सिचुएशन आ जाती है लोगों के साथ में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का शेयर हो गया और एक बार वो चला गया, तो जैसे कहते नहीं कि एक बार जो है तीर छूट गया तो वो वापस नहीं आ सकता है। तो ये वैसी स्थिति है, अगर एक बार आपकी इन्फॉर्मेशन किसी सोशल मीडिया पे चली गई, तो उसको आप कुछ भी करके उसको वापस नहीं ले सकते हैं। तो ये इतना घातक है, मतलब ये दिखता बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत घातक हो सकता है। तो आपको उसको समझ करके और जो है उस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। तो ये वही जैसा बताया आपको मैंने कि वो लोग जो है उस पे शेयर करेंगे कि भाई आपको ये छूट मिल रही है और इस पे आप क्लिक करें। तो इसके बचाव के लिए जैसे मैं आपको बराबर बता रहा हूँ कि आप ओवर शेयरिंग, मतलब हम कुछ भी शेयर करते हैं, हम खाना खा रहे हैं तो भी शेयर कर रहे हैं, तो आप देखिए, थोड़ा सा माइंडफुल रहिए कि जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करना चाह रहे हैं वो हम क्यों शेयर करना चाह रहे हैं। इससे किसी का भला होने वाला है क्या, इससे किसी को फायदा होने वाला है क्या, या फिर हमको एडिक्शन हो गया है, हम जो है इसके जो है हम इस आदत में, जैसा बोलते हैं बाबा, कि हम जो है उसके अवगुणों में घिरे हुए हैं और हमको बराबर शेयर करते रहते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि कोई भी जो है ऐसा चीज जो जरूरी नहीं है उसको शेयर नहीं करें, जो है, और उसको पढ़े भी नहीं। जैसा कहते हैं कि भाई हम क्या ग्रहण करते हैं उसके हिसाब से ही हमारा मन चलता है। तो जैसे आप खाना अच्छा खाते हैं वैसे इंफॉर्मेशन भी हमको अच्छा ही जो है कंज्यूम करना है। तो जो है ओवर शेयरिंग नहीं करें। आप कभी-कभी कैसा होता है कि हमने बहुत सारा अकाउंट खोल लिया, फेसबुक पे खोल लिया, बाकी जगहों पे खोल लिया, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कोई अकाउंट है तो उसको आप जाके क्लोज कर दें, उसको छोड़े मत कि अच्छा मैंने 1 साल पहले एक अकाउंट खोला था लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे, ऐसे ही पड़ा हुआ है। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और उस अकाउंट का लोग इस्तेमाल करके और उससे कुछ भी करते रहेंगे। तो जो अकाउंट आपने कभी खोला हुआ है, उसका रेगुलर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको जाकर के अकाउंट को क्लोज कर दें। वहाँ पे विकल्प रहता है और उस विकल्प का यूज़ करके आप उसको क्लोज कर सकते हैं। हर एक सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस पे प्राइवेसी सेटिंग का ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन पे जा करके आप उसको देखें, वहां पे विकल्प रहता है। जैसे आप अपना प्रोफाइल लॉक कर दीजिए। लॉक करने से क्या होगा कि जो लोग आपके फ्रेंड लिस्ट में हैं या जिनको आपने ऐड किया है, सिर्फ वही आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर देख सकते हैं, बाकी और कोई आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकता है। तो हमेशा प्राइवेसी सेटिंग में जा करके अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखें। वहां पे आप उसको सेटिंग में डाल सकते हैं कि भाई मेरे उस पे कौन पोस्ट कर सकता है, कौन पोस्ट नहीं कर सकता है। तो वहां पे काफी सारा कंट्रोल है। उस कंट्रोल के माध्यम से भी आप जो है
उसको बच सकते हैं। तो अपने प्रोफाइल को हमेशा लॉक करके रखें प्राइवेसी सेटिंग का इस्तेमाल करके, तो उससे भी आप जो है बच सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, लिंक जो है, कोई भी लिंक शेयर हो रहा है किसी ट्विटर पे या किसी फेसबुक पे या इन सब जगहों पे, तो इस पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करें। सो ये वही पॉइंट है कि हमेशा जो है यूनिक पासवर्ड रखें। जो है ऐसा नहीं कि एक पासवर्ड आपने बना लिया और हर हर जगह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा अभी आपको दिखाया मैंने ईमेल में, कि जो भी आपको लगता है कि कोई भी आपका पोस्ट आया है या कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि सही नहीं है, तो उसको आप हमेशा ऐसे ही ना छोड़ें, उसको रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट करने से आप देखेंगे कि ऐसे जो है इंफॉर्मेशन ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे और ज्यादा जो है वो नहीं हो पाएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसा बताया हमने आपको कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन है। इसका इस्तेमाल करके वो लोग बहुत जो है घातक हो सकता है आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि हमको आपका ईमेल आईडी मिल गया, हमको आपका आधार कार्ड नंबर मिल गया, हमको आपकी एज मिल गई, तो वो सब इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हम आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कई बार जो है जब हम बैंक वगैरह में फोन करते हैं, तो बैंक के लोग हमसे चेक करते हैं कि भाई अच्छा डेट ऑफ बर्थ बताओ, तो वो लोग उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आपके बैंक अकाउंट वगैरह पे भी जो है अटैक कर सकते हैं। तो कभी भी जो है व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें। बल्कि मैं यहाँ तक बोलूंगा कि जब आप कभी अपना आधार कार्ड या फिर अपना पैन कार्ड का फोटोकॉपी किसी को दे रहे हैं, तो उस पे लिख दें कि जैसे आप मान लीजिए कि आप मोबाइल का सिम खरीद रहे हैं और वहां पे आप दे रहे हैं आधार कार्ड, तो उस पे लिख दें ये पेपर आधार मोबाइल नंबर खरीदने के लिए है, ये नंबर बैंक, ये पेपर बैंक अकाउंट खोलने के लिए है। तो उससे कैसा होगा कि आपका जो दिया हुआ जो है फोटोकॉपी है उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा आगे जाकर के। तो आप वो भी कर सकते हैं। तो वो सब भी जो है ध्यान में रखना है हमें। सोशल इंजीनियरिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि सोशल इंजीनियरिंग जो है एक बहुत ही जो है नया जो है तरीका है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे लोग सावधान होते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग ये सेशन कर रहे हैं लोग सावधान होंगे, वैसे वैसे वो लोग नया नया तरीका इजाद करते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग में वो क्या करते हैं कि जो हमारा सोशल बिहेवियर है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम बात करते हैं, उस उन उन सब चीजों का इस्तेमाल करके हमको फ्रॉड करते हैं। तो उस तरीके के फ्रॉड को हम सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक उदाहरण क्या हुआ, एक जो है मुंबई का केस था। वहां पे एक बुजुर्ग थे, वो अपनी बच्ची के साथ रहते थे। तो वो बुजुर्ग जो है 1 घंटे के लिए कहीं काम पे गए, कहीं मार्केट में। तो एक आदमी ने क्या किया, उसने उस बुजुर्ग को फोन किया और बोला कि सर जी, आप, मैं आइडिया से बोल रहा हूँ, आपका जो आइडिया का मोबाइल है उसमें सिग्नल ठीक नहीं आ रहा था और हमने आइडिया में सिग्नल ठीक किया है, आपको अपना मोबाइल आधे घंटे के लिए बंद करना है। तो वो समझ नहीं पाए, उनके बच्चा भाई आइडिया से कॉल है, आधे घंटे के लिए बंद करने को बोल रहे हैं। उसने बोला कि अगर आप आधे घंटे के बाद मोबाइल को चालू करेंगे तो आपका सिग्नल और अच्छा हो जाएगा। उन्होंने आधे घंटे के लिए अपना मोबाइल बंद कर दिया। फिर उसने क्या किया, उसने उनकी लड़की को फोन किया कि हमने आपके पिताजी को किडनैप कर लिया है, इस बैंक अकाउंट में आप 1 लाख रुपए डालो। वो लड़की घबरा गई। उसने फटाक से अपने पापा को फोन करने का प्रयास किया। जब उसने अपने पापा को फोन करने का प्रयास किया तो उनका फोन बंद आ रहा था, क्योंकि उसने पहले ही उनका फोन बंद करा दिया है। अब जब उसको लगा कि पापा जी का फोन बंद है, तो उसको भरोसा हो गया कि हाँ भाई, मेरे पापा पिताजी किडनैप हो गए हैं, और उसने फटाक से अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे जो हैकर है कुछ नहीं किया, उसने किसी तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ हैक नहीं किया। उसने बस एक जगह फोन किया कि भाई अपना मोबाइल आप बंद कर लो, दूसरी जगह फोन किया कि भाई आप, आपके पिताजी को हमने किडनैप कर लिया है, और इस तरीके से वो जो है उनको हैक कर लिया। तो अब ये एक सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण है जहां पे कि जो है वो इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो कहीं से भी कोई फोन आ रहा है तो उसको आप आइडिया का फोन, कोई बोल रहा है कि आइडिया का फोन, आइडिया से बोल रहे हैं या बैंक से बोल रहे हैं, तो उसको तुरंत हमको उस पर भरोसा नहीं करना है, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में हमको घबराना नहीं है कि भाई हम बैंक से बोल रहे हैं, आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गया है, आप अपना पासवर्ड बताइए, और आप घबरा जाए कि अरे भाई हमारा 1 लाख रुपए निकल गया, ये हमको बचा रहा है। तो सोशल इंजीनियरिंग में वो ऐसा करते हैं, वहां पे वो तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको जो है इस तरीके से सिचुएशन में डाल करके और आपसे पैसा वो चोरी कर लेंगे। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का तरीका है। तो जैसे बताया मैंने कि जब आपको कोई ऐसा कॉल आता है तो पहले 1 मिनट के लिए सोचें, आप तुरंत उस पर भरोसा नहीं कर लें कि भाई ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हो सकता है क्या हमारे साथ में। तो उसको जब आप ध्यान से स्थिर होकर के
अपनी स्व स्थिति में स्थिर होकर के सोचेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो आपको सोचना है, तुरंत घबराना नहीं है और तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना है। और आप वेरीफाई करें। जैसे मुझे कई बार फोन आता है कि सर आपका जो पॉलिसी है वो पॉलिसी वेरी एक्सपायर हो रहा है। मैं पूछा कौन सी पॉलिसी? कहते सर जो आपका पॉलिसी है, अरे बताइए कौन सी पॉलिसी, क्या नाम है? तो वो फोन काट देते हैं। वो बोलेंगे सर आपका जो अकाउंट है उस अकाउंट से पैसा चला गया। कौन सा अकाउंट? उनको पता नहीं होता है, पर वो ऐसे ही जो है ब्लाइंडली आपको ट्रैप करते हैं। आपकी सर जो कार है उस कार का सर्विसिंग ड्यू हो रहा है, अरे कौन सी कार बताइए, तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो उनसे आप हमेशा क्वेश्चन पूछ लें। जैसे कोई बोले कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, किस बैंक से, कहाँ के लोकेशन से पूछ रहे हैं? वो बोलेगा अच्छा मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो आप समझ जाएंगे अरे वहां पे तो मेरा अकाउंट है ही नहीं है। तो हमेशा आप उसको सत्यापित करें, उससे पूछें अच्छा किस पॉलिसी की आप बात कर रहे हो, किस बैंक की बात कर रहे हो। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि जो आगे आगे फोन करने वाला है वो कैसा है। तो आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करें। आईडी पूछें। आपके घर पे किसी ने घंटी बजाया और बोला कि हम जनसंख्या से आ रहे हैं और हमको आपका आधार कार्ड चाहिए, तो आप भरोसा नहीं करें, उससे आईडी मांगिए कि भाई मुझे आईडी दिखाओ कि आप किस संस्था से आए हो, आप कहाँ से आए हो। ऐसे भी लोग आपको जो है सोशल इंजीनियरिंग करते हैं आपका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि भाई हम सर्वे कर रहे हैं, हम सरकार की तरफ से आए हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पता बताइए। और वो इन्फॉर्मेशन लेके चले जाएंगे। और ये सब इन्फॉर्मेशन पैसे में बढ़ती बिकती है। 100 ईमेल आईडी का 1,000 रुपए मिल जाता है, 200 ईमेल आईडी का 2,000 रुपए मिल जाता है लोगों को। तो लोग इससे पैसे कमाते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी उसका हिस्सेदार बन जाते हैं। तो कभी कोई इस तरीके से आता है, बोलता है कि हम सर्वे कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बताइए, तो उससे आईडी मांगिए, उससे और पूछिए आप किस तरीके का सर्वे कर रहे हैं, किस संस्थान से आए हैं, आईडी दिखाइए मुझे। तो उसमें हमें बिल्कुल बोल्ड रहना है, उसमें कहीं से भी जो है हमें वो नहीं करना है। तो ये ऐसा वो लोग ट्रिक करते हैं घंटी बजा करके, जो जैसे अभी कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग कर रहे थे ऐसा। आप देखेंगे पुणे में ऐसे केसेस हुए जहां घंटी बजा के वो बोल रहे थे कि हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आए हैं और हम चेक करने आए हैं, आपका इन्फॉर्मेशन लेने आए, सर्वे कर रहे हैं। और आप तुरंत भरोसा कर लेंगे अच्छा हाँ भाई ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आए होंगे। तो आईडी वहां पे आपको पूछना है, ब्लाइंडली किसी पे भरोसा नहीं करना है, और हमेशा क्वेश्चन पूछ करके वैलिडेट करना है कि भाई ये वही आदमी है, कोई गलत आदमी है, तो उससे आप सुरक्षित हो सकते हैं। एक आपको स्टोरी बता दें, जैसे कि बहुत ऐसा स्कैम हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी अपना फोटोकॉपी आधार कार्ड का या फिर पैन कार्ड का, इन सब चीजों की फोटोकॉपी भी किसी को ऐसे नहीं शेयर करनी है। या आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर एक्सपायर हो गया है तो उसको आपको नष्ट कर देना है। अभी कैसा स्कैम हो रहा था कि बहुत सारे पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हमारे एक्सपायर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं कूड़े वगैरह में। तो लोग क्या करते हैं उन सारे कार्ड को इकट्ठा कर लेंगे, एसबीआई का या एचडीएफसी बैंक का या आईसीआईसीआई बैंक का, जो भी कार्ड आपने फेंका वो वो उसको ले लेते थे। और पेट्रोल पंप पे क्या करते थे, वो पेट्रोल पंप के लोग उसका फ्रॉड करते थे। तो जैसे आपने मान लीजिए कि अपना आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड दिया और उन्होंने पेमेंट करने के लिए, और जो है पेट्रोल पंप पे सिचुएशन क्या होती है, देखिए पेट्रोल पंप पे आपने पेट्रोल भराया, पीछे लाइन लगी हुई है, तो आपको फटाफट आगे जाना है। तो आप क्या करेंगे, कार्ड देंगे, वो आदमी कार्ड लेता है और आपका ध्यान हटता है और वो क्या करता है कार्ड बदल देता है। आपको आईसीआईसीआई बैंक का आपका कार्ड वो रख लेगा और उसके उसने जो अपना कार्ड इकट्ठा किया हुआ है एक्सपायर्ड कार्ड वो आपको दे देगा। तो आपको लगेगा अरे मैंने कार्ड दिया था और मुझे मेरा कार्ड वापस मिल रहा है, तो सब ठीक है, और आप रख के वापस आ जाएंगे और उस आपका कार्ड उसके पास चला गया। आप समझ रहे हैं स्थिति को? तो आप ये समझिए कि आपका अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी एक्सपायर हो गया है, उसको नष्ट करें, कैंची से काट के या किसी से तोड़ के उसको नष्ट करें, ऐसे ही नहीं फेंकें। इस तरीके से भी स्कैम बहुत सारे हुए जो है क्या नाम है, और लोग जब तक समझ पाते तब तक उनसे बहुत सारा पैसा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चोरी कर ली गई। तो ये सारी चीजें जो है सोशल इंजीनियरिंग के जो है उसमें आती है। तो अब सोशल इंजीनियरिंग में जैसे देखिए अभी तो शादियां भी सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू सोशल साइट पे हो रही है। शादी की साइट है, जॉब के लिए साइट है, हर चीज के लिए आजकल जो है साइट है और हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। तो हमको बहुत ही सावधान रहना है जो है मीडिया का इस्तेमाल करते समय। जैसा हमने बताया, हमने ये आपको एक एक जो है इसमें बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, लेकिन आपको हमने बहुत प्रमुख प्रमुख जो भी चीजें हैं जो आपको मदद कर सकती है इन सारी चीजों से बचने के लिए, उसके बारे में बताया हुआ है। एक चीज आपको और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम शेयर करना चाहते हैं कि जो हम अभी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या टेलीग्राम यूज कर रहे हैं या सिग्नल यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो मैसेजिंग ऐप है इसमें व्हाट्सएप जो कंपनी है, ये लोग अपना प्राइवेसी पॉलिसी अभी चेंज करने वाले हैं। प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करने का मतलब क्या है कि वो लोग हमारा इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ शेयर करते हैं वो उसको और शेयर करने वाले हैं।
और जो है कंपनियों के साथ में, एजेंसी के साथ में। तो इसका मतलब कैसा है कि हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा गोपनीय नहीं रहेगा, वो इंफॉर्मेशन और लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो जब ये इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से आई, तो जो हमारी ग्लोबल आईटी की बीके टीम है, उन्होंने रिसर्च किया और रिसर्च करके उन्होंने पता करने का प्रयास किया कि कौन सा हमारा मैसेजिंग ऐप ज्यादा सिक्योर है। तो उसमें सिग्नल जो ऐप है वो हमारी ग्लोबल आईटी विंग की टीम जो है रिकमेंड कर रही है। तो आप लोगों से जो है ये रिकमेंडेशन है कि एक सिग्नल, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, सिग्नल हमारा मैसेजिंग ऐप है। इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सिक्योर है जैसा रिसर्च किया गया है। इसमें आपकी इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी और आपकी इंफॉर्मेशन बहुत गोपनीय रहेगी। तो ये रिकमेंडेशन है हमारी ग्लोबल आईटी टीम की तरफ से कि आप लोग जो है ज्यादा अपना कम्युनिकेशन सिग्नल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके करें। जो है कोई इसमें मदद चाहिए तो उसके लिए आप जो है हमारे आईटी विंग पे जो है कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आप देख रहे हैं, जो आईटी सपोर्ट का हमारा ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर भी है, और जो भी ट्रेनिंग का मटेरियल है या जो भी एक्टिविटीज है वो हम यहाँ पे इसको डाल रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। अब हम प्रश्न एंड उत्तर, प्रश्न एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर ले सकते हैं। कुछ प्रश्न है आप लोगों के भाई बहनों के, तो वो हम ले सकते हैं। शर्मुगा भाई, कुछ प्रश्न आए हैं। हाँ, अगर कुछ फेसबुक का अकाउंट डिलीट करना है तो क्या करना है? फेसबुक का भाई जी, वहां पे जब आप फेसबुक अकाउंट पे जाते हैं, अपने अकाउंट सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको विकल्प मिलेगा। अब मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक विकल्प मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट वहां पे आपको उसका अकाउंट जो है डिलीट करने का विकल्प है। तो अकाउंट डिलीट, वहां अकाउंट सेटिंग पे जाइए, फेसबुक पे लॉगिन करके अकाउंट सेटिंग में आपको अकाउंट को डिलीट करने का विकल्प मिलेगा। सारे सोशल मीडिया के जो एप्लीकेशन है वो विकल्प देते हैं, व्हाट्सएप भी देता है। आप व्हाट्सएप के सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे डिलीट ऑल माई इन्फॉर्मेशन, क्लियर हिस्ट्री एंड डिलीट अकाउंट करके भी ऑप्शन है। तो वो आप क्लिक करेंगे तो वो आपका पूरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देगा भाई जी या बहन जी, जिनका भी प्रश्न है। तो आप अकाउंट सेटिंग का विकल्प जो है जाएं फेसबुक में और या व्हाट्सएप में, और हर एक में आपको विकल्प मिलेगा अकाउंट डिलीट करने का। अभी आपने व्हाट्सएप के बारे में बताया, उनकी पॉलिसी के बारे में। अगर मैंने कुछ किया नहीं, व्हाट्सएप कंटिन्यू किया, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव ये पड़ेगा, जैसे वो क्या करने वाले हैं कि अभी आपका जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करने वाले हैं फेसबुक वगैरह के साथ में। तो जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आप अपने लोगों से पूछते हैं कि हम टीवी लेने का प्लान कर रहे हैं, कौन सा टीवी ले। तो आपका ग्रुप है फैमिली का, आपने वहां डाला। अब उनके पास इंफॉर्मेशन चली गई, अरे भाई ये तो टीवी का प्लान कर रहे हैं। तो फटाक से आपको मेल करना शुरू कर देंगे, फोन करना शुरू कर देंगे, जबकि आप बात कर रहे थे अपने फैमिली मेंबर से। आप अपने किसी भाई बहन से पूछ रहे थे कि मुझे टीवी लेना है, बताओ। या कुछ और आप उनसे पूछ रहे थे कि भाई मैं यहाँ घूमने का प्लान कर रहा हूँ, बताओ मुझे। तो भाई मैं तो उनके पास गया नहीं, तो मेरी प्राइवेसी में वो इंटरफेरेंस है, वो हमारी प्राइवेसी में एक सेंध मार रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपने फैमिली से और हमारी इंफॉर्मेशन कहीं और जा रही है और उसके माध्यम से वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो उसमें यही आपका इम्पैक्ट हो सकता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो बाकी लोगों के साथ जाएगा, और उसके हिसाब से आपके पास बहुत सारे मार्केटिंग के ईमेल्स आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं, और वो अननेसेसरी का आपको डिस्टर्ब करेंगे और संभावनाओं को बढ़ाएंगे आपके साथ फ्रॉड होने का, चीट होने का। तो ये कुछ उसके दुष्प्रभाव हैं, जहां पे आपका प्राइवेट मैसेज। तो नरेंद्र भाई, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप डायरेक्ट पूछिए। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए। भाई जी, मेरे जो अकाउंट बना हुआ था फेसबुक में, पहले बनाया था वो मैं भूल गया हूँ। मेरा फोटो तो लगा हुआ है पर उसका नंबर वगैरह पता नहीं है, तो उसको डिलीट करने के लिए कैसे क्या करूँ? आपके पास भाई जी उसका अकाउंट आईडी है, उसका ईमेल आईडी है जिससे आपने उसको खोला था? वो भी नहीं है मेरे पास अच्छा, तो। तो भाई जी आप जो है ना फेसबुक पे जाइए और वहां पे हाँ। फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प आता है। तो अभी वो लोग अच्छा। फॉरगेट पासवर्ड में, मेरे ख्याल से अगर मुझे ध्यान सही से आ रहा, तो वो लोग ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों से जो है फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प देते हैं। तो अगर जब आपने अकाउंट ओपन किया था उस समय अगर आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, तो आप मोबाइल नंबर के माध्यम से भी उसका पासवर्ड ले सकते हैं। और एक बार आपके पास उसका पासवर्ड आ गया तो आप उसमें लॉग इन करके और आप वहां पे अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि फेसबुक का हम आपको शेयर कर देंगे बाद में, आप मेल कीजिएगा। फेसबुक का हेल्प डेस्क नंबर होगा, तो उनको हम मेल करके भी उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी ये स्थिति है और हमारा ये अकाउंट नंबर है, इसको आप डिलीट कर दीजिए, हम इसको ऑथराइज करते हैं। तो वो हाँ भी हम जी जी, विकल्प। ये हाँ ये करना, नंबर भेजना। जी
जी आप इसमें स्क्रीन में ओके, थैंक डिस्प्ले यू। किया हुआ है, तो उसमें आप नंबर दे सकते हैं। ठीक है। और दूसरा एक प्रश्न है कि आपने अभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल तीनों दिखाया। टेलीग्राम और सिग्नल में कौन सा सेफ है? हाँ, तो जो जिन भी भाई बहन का प्रश्न है यहाँ पे, तो सिग्नल और टेलीग्राम में जो हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं, जो ग्लोबल आईटी टीम रिकमेंड कर रही है, वो सिग्नल एप्लीकेशन रिकमेंड कर रही है। सिग्नल को पाया गया है कि ज्यादा सिक्योर है, जो भी रिसर्च किया है हमारी आईटी विंग की टीम ने। तो इसका उत्तर सिग्नल होगा भाई बहन, आप लोग इसको प्रेफरेंस अच्छा, सिग्नल को उसका दें। ऐड करता हूँ। हाँ सिग्नल में सिर्फ हमारा फ़ोन नंबर वो ट्रैक करते हैं, और टेलीग्राम में फ़ोन नंबर के साथ बहुत सारा हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उनके पास रहता है। व्हाट्सएप में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनके पास रहता है। इसलिए उस बेसिस पर उन्होंने सिग्नल को रेकमेंड किया, क्योंकि सिग्नल में हमारा टेलीफोन नंबर ही वो लेते हैं, उसके अलावा हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी उनके पास नहीं रहेगा। तो उसी के कारण वो सिग्नल को ऑप्ट किया। टेलीग्राम में और भी थोड़ा ज़्यादा हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास है। और भी कोई प्रश्न है भाई जी, यूट्यूब पे या फिर चैट पे? अभी फिलहाल और कुछ क्वेश्चन नहीं है यूट्यूब में भी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पॉलिसी एक्सेप्ट करने से क्या नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन इनसिक्योर होगा क्या? सीधे तौर पे तो नहीं होगा, लेकिन जैसा बताया आप हमने कि मान लीजिए कि आपने उनकी पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली, तो मतलब क्या कर दिया? पॉलिसी एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? पॉलिसी एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि आप उनको ऑथराइज कर रहे हैं, आपका इंफॉर्मेशन कैसे भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कल को आप उन पे केस भी नहीं कर पाएंगे। अगर फेसबुक के माध्यम से कोई बड़ा आपके पास फ्रॉड हो गया, तो आप उन पे केस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या बोलेंगे, भाई आपने तो इसको एक्सेप्ट किया था, और आपने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो हमने वो इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर किया। तो उसमें वही जो से बताया हमने आपको कि उसमें अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया पॉलिसी, उसके बाद जो भी मैसेज या जो भी कम्युनिकेशन आप व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन वो बाकी लोगों के साथ शेयर करेंगे, और उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया पॉलिसी और बैंक का डिटेल को शेयर कर रहे हैं, तो वो सब वहां से लीक हो सकता है। अच्छा, ईमेल से कांटेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्या? ईमेल से भाई जी कांटेक्ट? हाँ, उनमें ईमेल्स में जो कांटेक्ट लिस्ट होता है, तो हाँ कोई हाँ उसको हैक कर सकता है क्या? हाँ, वही वही कर, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके ईमेल पे वो एंटर कर गए, तो वो पूरा कांटेक्ट डिटेल वो चुरा सकते हैं कि भाई आपके पास क्या, आपके मोबाइल का कांटेक्ट डिटेल चुरा सकते हैं, आपके ईमेल का कांटेक्ट डिटेल चुरा सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। बिल्कुल वो चुरा सकते हैं। इसीलिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमारा इस सेशन का उद्देश्य यही था कि आपको सावधानी बरतनी है, अलर्ट रहना है, तो आप बहुत जो है संभावनाएं कम कर सकते हैं। तो बिल्कुल वो आपके ईमेल को अगर हैक करते हैं, तो आपके ईमेल से कोई भी इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं। अंकिता बहन का क्वेश्चन है वो, अंकिता बहन आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। मैं ये जानना चाह रही थी कि मोबाइल पे जब हम लोग एक नया कॉन्टेक्ट सेव करते हैं, तो उस वक्त वो हमें एक ऑप्शन देता है कि ईमेल पे आपको सेव करना है या डिवाइस पे सेव करना है, या ऐसे 3 या 4 ऑप्शंस दिखाता है। तो अगर हम ईमेल पे इसको सेव कर देते हैं, तो कितने चांसेस होते हैं कि ये हैक हो सकता है, और किस तरह से हम लोग ईमेल को लॉक कर सकते हैं कि ताकि कॉन्टेक्ट्स उससे लीक ना हो? जी जी अंकिता बहन, सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो उसमें बहन जी उसका उसका देखिए, उसका उद्देश्य ये होता है कि जब आप उसको सेव करते हैं कॉन्टेक्ट को ना, अगर आपने फोन पे सेव किया, तो आपका कॉन्टेक्ट हमेशा फोन पे रहता है। तो आपको कांटेक्ट चाहिए, तो आप हमेशा आपको फोन से ही आप कांटेक्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आपने उस कांटेक्ट को ईमेल पे सेव किया, तो आपको अपने कांटेक्ट का बैकअप लेने की जरूरत नहीं होती है। वो कांटेक्ट हमेशा कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। आप किसी दूसरे शहर में गए, अपने ईमेल पे लॉगिन किया, और वो कांटेक्ट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो वो एक अच्छा विकल्प रहता है, जहां पे आपको बैकअप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसा हमने बताया कि अगर आप ईमेल पे अपना कांटेक्ट सेव कर रहे हैं, तो आपको ईमेल की जो भी हमने अभी बताया है आपको, उसका प्रिकॉशन लेना है कि आपका पासवर्ड स्ट्रांग हो, हमेशा लॉगिन करके उसको नहीं रखें, अपने पासवर्ड को समय समय पे चेंज करके रखें। जो है कोई भी जो है अगर ईमेल आया है, तो किसी भी लिंक पे नहीं क्लिक करें। तो इसमें अंकिता बहन यही हमारा आंसर है कि आप उस पे ईमेल पे सेव कर सकते हैं,
लेकिन उसमें संभावना वही है कि अगर कोई आपके ईमेल को हैक कर लिया आपकी लापरवाही की वजहों से, तो वो वहां पे हाँ चुरा सकता है। तो आप उसको सेव करें, लेकिन जो ईमेल से बचने के लिए जो हमने उपाय बताए हैं, उन सारे उपाय को फॉलो करें, तो वो जो है सेफ रहेगा आपके लिए। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी उपाय है ईमेल को बचाने के, उस उपायों का आप पालन करें जो आपको बताया गया है अंकिता बहन। जी ठीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं उनको अनम्यूट करने के लिए बोलता हूँ। मराठे भाई, सुनील मराठे, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ सर जी, हाँ मैं, आवाज आ रही हाँ सर सुनील जी जी? बताइए। यस, ओम शांति बहन हाँ बताइए। सर, मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, और उसमें मैंने मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डाली, क्योंकि मेरे लड़के ने वो फेसबुक अकाउंट लॉगिन करके दिया था मुझे। बाद में मुझे मेरे फ्रेंड ने या स्टूडेंट ने एक लिंक डाली जिसमें उसका इंटरव्यू लिया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। तो वो लिंक जो है मैं फेसबुक ओपन करके नहीं डाली, तो फिर मैंने वो गूगल पे डाला, और फिर उन्होंने बोला कि आपको ये फेसबुक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, आपको आपकी बर्थ डेट डालनी पड़ेगी, आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, और ये सब मैंने डाल दिया। तो फिर मुझे ईमेल आया कि आपका फेसबुक अकाउंट कोई और दूसरा चला रहा है, तो क्या कर। तो ऐसी बात मुझसे गलती हो गई, तो ऐसे इस पे क्या करना चाहिए? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सुनील भाई जी। जैसे मैंने बताया आपको, तो अभी में ना ये सब स्कैम बहुत होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे अकाउंट चाहती हैं, क्योंकि उनको लाइक बढ़वाने होते हैं, या कंपनियां मार्केटिंग के लिए यूज करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट को लाइक बहुत ज्यादा मिले। तो वो लोग ऐसे दूसरे लोगों का इंफॉर्मेशन यूज करके अकाउंट ओपन करते हैं। तो इसमें भाई जी अभी आप यही कीजिए कि आपने अपने ईमेल आईडी से अकाउंट खोला होगा, या अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अकाउंट खोला होगा। हाँ, आप मोबाइल नंबर से खोला हुआ हाँ, था तो भाई जी मैंने। आप फॉरगॉट पासवर्ड का यूज करें, क्योंकि उसने पासवर्ड चेंज कर लिया होगा, आपके पास उसका पासवर्ड नहीं होगा। तो आप हम्म, फेसबुक पे फॉरगॉट पासवर्ड का इस्तेमाल करें और उसका हाँ, पासवर्ड ले लें, और फिर आप फेसबुक पे लॉगिन करके और उस अकाउंट को डिलीट कर दें। अच्छा। अभी संतोष भाई का क्वेश्चन है, अनम्यूट करता हूँ। संतोष भाई, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। भाई जी ओम शांति। ओम शांति संतोष भाई। भाई जी, जैसे कि अभी जॉब के अकॉर्डिंग जैसे कि कोई लिंक भेज देता है और लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं और वो उसके ऊपर जो है, जैसे कि अभी एक बार ऐसा हुआ था जैसे मेरे साथ कि जॉब के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग मेरे पास कॉल आया, और कॉल के अकॉर्डिंग उसने क्या किया कि उसने बोला कि आपको 25 रुपया पे करना होगा आपका इंटरव्यू के लिए जी और अपॉइंटमेंट लेटर के लिए। और मैंने उस पर सर क्लिक कर दिया, उसके ऊपर उसने मेरा पासवर्ड डलवा दिया, और पासवर्ड डलवा करके मेरे 15,000 रुपये अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड से उसने पासवर्ड जो है चोरी कर लिया। उसके लिंक पे मैंने अपना पासवर्ड डाल है, तो पासवर्ड देखा तो मतलब कि जनरली हम लोग पासवर्ड जब डालते हैं तो रोमन अंक में रहता है, और उसने उसमें डिजिट दिखा रहा था, अंक में दिखा रहा था। तो अंक के अकॉर्डिंग उसको पता चल गया, और उसने क्या कर दिया कि पूरा 15,000 रुपया उसने हैक कर लिया। जी। तो इसके लिए मतलब एक ही ऑप्शन मेरे को मिला कि लिंक पे हम कुछ भी चीज डालें तो रोमन में ना डालें, नहीं ये ना सर? रोमन, नहीं उसमें तो हाँ भाई जी, देखिए यहाँ पे कितने कितने ऐसे हमारे पास उदाहरण है जहाँ पे हमारे भाई बहनों के साथ फ्रॉड हुआ है। तो आप सब लोग समझ सकते हैं कितनी गंभीर ये समस्या है। तो संतोष भाई, इसमें देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जैसे ही उसने बोला कि आपको जॉब जॉब लेटर के लिए, या फिर आपको जो है ऑफर लेटर के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको वहीं पे उस पे संदेह कर लेना चाहिए था। क्योंकि कोई भी कंपनी जो है आज की डेट में आपको जॉब देने के लिए या ऑफर देने के लिए आपसे पैसे नहीं मांगती है। तो वो यही ट्रिक करते हैं, वो यही ट्रिक करेंगे कि आपको जॉब का ऑफर देंगे, फिर आपसे क्लिक करवाएंगे, आपका 4 डिजिट का उसका पिन होगा जो है वो ले लिया होगा उन्होंने जो है। तो भाई जी यही मैंने आपको बताया कि जैसे ही आपके पास कोई लिंक आया, तो आप उसको देखिए, उसको समझिए कि भाई ये सामान्य प्रक्रिया है क्या।
कोई भी कंपनी जो है इस तरीके से नहीं ऑफर लेटर देती है कि आप लिंक पे क्लिक करके हमको 2,500 रुपए वापस करो। तो पहला चीज तो आपको विकल्प यही ध्यान रखना है कि आपको तुरंत जो है समझना है कि भाई ये कहाँ है, किसने फोन किया है। उससे डिटेल मांग लीजिए कि आप मुझे अपने कंपनी का डिटेल दो, कंपनी का एड्रेस दो, उसके बारे में और रिसर्च कर लो। आप आपके पास आपका कोई भाई बहन हो या आपका बच्चा है, उससे उससे वो थोड़ा सा जानकार होगा, उसको बोलो कि इस कंपनी के बारे में पता कर लो। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में समझिए, उस कंपनी के बारे में, कहाँ से आया है, कौन आया हुआ है। तो यही भाई जी आपको ध्यान रखना है कि आपको उस स्थिति तक जाना ही नहीं है जब आप उसका पिन डाल रहे हैं, उस स्थिति तक ओके जाना सर। ही नहीं है आपको। तो ये भाई जी आपको यही जो हमने बताया आज में कि आप हमेशा कोई भी इस तरीके से आपके पास आ रहा है, उसको पहले आप रुक करके समझें, किसी भाई बहन की मदद लें, अपने कोई और जानकार हैं और आपके कोई जानने वाले संबंधी हैं, पड़ोसी, उनका मदद लें, उसकी जानकारी जुटाएं। आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कि ये फेक है या फ्रॉड कर रहा है भाई जी। और उसके साथ अच्छा भाई ऐड जी, करना चाहता हूँ, एक एक हर भाई बैंक जी एक आज हर बैंक आजकल ओटीपी भेजता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो ओटीपी किसी भी तरह से किससे शेयर नहीं करना है। तो वो एक उससे भी बच सकते हैं हम। और यस, transaction। बहुत अच्छी पॉइंट ऐड किया हमारे सन्नुका भाई ने। तीसरा पॉइंट ये भी है भाई जी कि अगर आपके साथ पैसे का फ्रॉड हो गया है, आप 3 घंटे के अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर दो, तो बैंक भी इसमें आपकी मदद कर सकता है ऐसे किसी फ्रॉड पैसे को रिकवर करने के लिए। तो उनका भी अपना पॉलिसी होता है, आपका नुकसान नहीं होगा। जैसे ही कुछ ऐसा होता है, तुरंत आप बैंक को इन्फॉर्म करें कि मेरा ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ है, और बैंक वहां पे मदद करेगा और आपका पैसे का नुकसान नहीं होगा। वो बैंक की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, ट्रू कॉलर ऐप सेफ है क्या? ट्रू कॉलर ऐप हम लोगों ने भी इस पे डिस्कस किया था, जिन भी भाई बहन का प्रश्न है। तो उसमें उसमें ये भी, जैसे कुछ अभी ब्रीच हुआ था, ट्रू कॉलर ऐप से भी कुछ डेटा हमारा चोरी हुआ था। ट्रू कॉलर ऐप ने बहुत सिक्योर तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं रखा था और वो इंफॉर्मेशन वहां से चोरी हो गया था। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ट्रू कॉलर सेफ है, तो आप जो है उसको अवॉइड करें, उसके माध्यम से भी फ्रॉड हो सकता है। फेसबुक अकाउंट से नुकसान है क्या? क्या नुकसान जी? फेसबुक अकाउंट से? क्या नुकसान है? फेसबुक अकाउंट से क्या नुकसान है? तो हाँ। जैसा हमने अभी बताया आपको जो है कि उसमें उसके माध्यम से जो है आपको वो चीट कर सकते हैं, आपको गलत लिंक दे करके आपका इंफॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं। आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक आदमी ने क्या किया, कुछ बहनों को बताया कि मैं ज्योतिषी हूँ, और उन बहनों को बोला कि आप आओ, मैं आपको बताता हूँ आपके बारे में। और उसने क्या किया, उसने उन बहनों के फेसबुक अकाउंट से डिटेल ले लिया था कि 5 साल पहले कब उनकी शादी हुई, कब उनको उनके जो है बच्चे हुए, और कब कहाँ कहाँ क्या क्या किया। उनको बताना शुरू किया कि 2018 में आपको ये हुआ, 2020 में आपके साथ आपको ये बीमारी हो गई थी। और उसने किया कुछ नहीं, उसने केवल फेसबुक पे जाकर के पिछले 5 साल की इन्फॉर्मेशन रीड किया। और वो 15-20 बहनें जो है बहुत भरोसे में आ गई, अरे ये तो ज्ञानी बाबा हैं, ये तो हमको जो है भविष्यवाणी बता रहे हैं, और उसने उनको चीट करके निकल गया। तो ये ऐसे भी फेसबुक का इस्तेमाल जो है हो सकता है। जिन भी भाई बहन का प्रश्न है, तो वो बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आपको नुकसान हो सकता है फेसबुक अकाउंट से। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, आप पुराना ट्रेनिंग का इन्फॉर्मेशन अभी आपने जिस यूट्यूब लिंक से ज्वाइन किया है, आज शाम को देखेंगे तो उसी यूट्यूब लिंक को हम प्ले लिस्ट के साथ जोड़ देंगे। तो आप आज शाम से वो प्ले लिस्ट में वो पूरा पुराना ट्रेनिंग भी अवेलेबल रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, शायद आप सब क्वेश्चन अभी पूरा हुआ। अभी एक लास्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे। जिगीशा बहन एक क्वेश्चन पूछना चाहती है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और भी कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ जो डिटेल्स दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं। ओम शांति। और ओम कल का, शांति भाई। हाँ भाई ठीक है, जी, पूछिए। गवर्नमेंट इज आल्सो गिविंग द लॉकर सिस्टम के वेयर हम लोग अपना लाइसेंस वहाँ पे रख सकते हैं। तो हमें ओरिजिनल लाइसेंस कैरी नहीं करना है, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट। तो वो कहाँ तक एक्सेप्टेबल जोन में आता है वो सिक्योरिटी वाइज? सो सिस्टर वो जो है ना, वो सिक्योर जोन में है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट अभी बहुत सारा जो डिजिटल गवर्नमेंट का डिजिटल प्रोग्राम है, वहाँ बहुत सारा वो ऑनलाइन कर रहे हैं। किसी को लाइसेंस लेना है या किसी को और जो है आधार कार्ड का अप्लाई करना है, तो वो सेफ है सिस्टर। लेकिन एक उमंग करके ऐप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टर। सो वो उमंग जो ऐप है, उसके अंदर आपको गवर्नमेंट के सारे एप्लीकेशन मिलेंगे। जो आप डिजी लॉकर की बात कर रही हैं, डिजी लॉकर में आप अपना लाइसेंस, अपना गाड़ी का जो है डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, वो सबका आप जो है डिजिटल कॉपी, सॉफ्ट कॉपी रख सकती हैं।
और वो वैलिड है। तो अगर कोई पुलिस वाला लाइसेंस मांगता है तो आपको हार्ड कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप वो सॉफ्ट कॉपी दिखा सकती हैं सिस्टर, और वो वैलिड है। हाँ, तो तो आपका वही हाँ, तो वो सिस्टर दैट इज अच्छा है, तो क्योंकि कैरी नहीं करेंगे तो अगर करेक्ट। अपना पर्स गुम हो गया तो एटलीस्ट वी आर सेफ फ्रॉम दैट एंगल, यस राइट एग्जैक्टली। यस ब्रदर? सिस्टर्स। और हाँ, और ब्रदर दूसरी बात मेरे को ये पूछना है कि हमें कैसे पता चले कि मेरा मोबाइल हैक है, अभी somebody is using my मोबाइल डेटा या मेरा ईमेल डेटा, वो कैसे हमें पता चल सके कि हाउ वी कैन वेरीफाई फ्रॉम आवर मोबाइल इटसेल्फ? ओके, सो सिस्टर उसमें उसमें कैसा है कि दो तरीके, एक तो ये है कि आप अगर एंटीवायरस का प्रोग्राम यूज कर रहे हैं तो वो एंटीवायरस का प्रोग्राम रन करने के बाद वो रिपोर्ट जनरेट करता है कि आपके मोबाइल पे क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, बाहर से कौन कौन कांटेक्ट करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो अगर आप जो है कोई एंटीवायरस प्रोग्राम यूज कर रहे हैं तो वो आपको वो रिपोर्ट देता है। तो वो रिपोर्ट देखने के बाद आपको कुछ आइडिया मिल सकता है कि हमारे मोबाइल से कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं जा रही है या नहीं जा रही है। तो वो एक माध्यम हो सकता है। और दूसरा माध्यम, दूसरा आपको मैं एक एडिशनल यही इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप हमेशा सेटिंग में जाइए और वहां पे सिक्योरिटी ऑप्शन है, और सिक्योरिटी ऑप्शन में आपको स्कैन ऑप्शंस आते हैं जो कि एंड्रॉयड फोन या आईओएस फोन में बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। तो उसको स्कैन करके हमेशा जो भी वो खुद ही आपको बताएगा कि आपका ये फाइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, आप उसको डिलीट मार दीजिए। तो फोन को हमेशा क्लीन करते रहिए। और सिस्टर आप जो एंटीवायरस की रिपोर्ट को आप स्टडी कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता है कि आपका कुछ मोबाइल हैक हुआ है या नहीं हुआ है। और तीसरा चीज ये है कि आप देखिए कि कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है क्या मोबाइल पे, कि भाई मैंने मैसेज नहीं भेजा बट मैसेज चला गया, मैंने कॉल नहीं किया बट कॉल चला गया, मैंने ईमेल अकाउंट क्लोज नहीं किया बट क्लोज हो गया। ऐसा कुछ अपने आप अगर हो रहा है तो वो एक थोड़ा सा मतलब संदेह की तरफ आपको जो है इशारा देता है कि आपका मोबाइल में कुछ दिक्कत है, तो उसको आप फिर स्कैन कर लें अपने एंटीवायरस प्रोग्राम से सिस्टर। ठीक है, अभी और जो भी क्वेश्चन है आप जो नंबर दिया गया है उसमें आप रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम में भेज सकते हैं जो स्क्रीन में डिस्प्लेड है, या तो ईमेल में भी आप पूछ सकते हैं। और कल कल का सेशन में खास क्वेश्चन आंसर का ज़्यादा टाइमिंग रहेगा। हम कल का सेशन में ये करना चाहेंगे कि अभी 4 दिन का जो भी ट्रेनिंग था उसका समरी हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो भी आपका प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ एक लिंक दिया हुआ है एक्टिविटीज़ का, तो पहला दिन का एक्टिविटीज़ यहाँ अपलोड हो चुका है, और दूसरा तीसरा दिन का जो भी एक्टिविटीज़ है वो उसमें अपलोड हो जाएगा। आप उसमें से जो एक्टिविटीज़ है वो कीजिएगा। अगर उसका क्वेश्चन है तो भी हम कल आपको बता देंगे। क्योंकि हमने इतना सारा सुना, अगर कुछ किया नहीं तो भूल जाएंगे, इसलिए आपको छोटा छोटा एक्टिविटीज़ दिया गया है। जो यहाँ ट्रेनिंग मटेरियल एंड एक्टिविटीज़ का लिंक है उसमें जाएंगे तो आप अभी फ़िलहाल एक एक्टिविटी मिलेगा और 2-3 घंटे में और बाकी एक्टिविटीज़ भी हम उसमें अपलोड कर देंगे। आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसके बाद कल कुछ क्वेश्चन है तो हम ज़रूर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और कल ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर भी कम से कम आधा घंटे के लिए क्वेश्चन आंसर रहेगा समरी के साथ। तो अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और ये सेशन को पूरा करेंगे। और जो भी आनंद भाई, बहुत अच्छा आपने आज बताया, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और कल का सेशन कोई भी मिस नहीं कीजिएगा, बहुत स्पेशल रहेगा।